एक नई शुरुआत, खुद को खोजने की यात्रा। जिंदगी में कई बार हमें अपने आप से दूर होने की आवश्यकता होती है। जब हम चारों ओर की भागदौड़ और होड़ में फंसे होते हैं तो हम अक्सर खुद को खो देते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि कब हमें थोड़ी देर के लिए अपनी दुनिया से गायब होना है और अपनी आंतरिक दुनिया में लौटना है। यही वह समय होता है जब हम अपनी असली पहचान को खोजते हैं। पहला चरण, खुद को समझना। जब हम अपने आप में खो जाते हैं तो हमें अपने भीतर की आवाज सुनने का मौका मिलता है। यह आवाज हमें मार्गदर्शन देती है, हमें हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं के बारे में बताते हुए। हमें अपने लक्ष्यों की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। क्या हम जो कर रहे हैं वह हमारे जीवन का उद्देश्य है? क्या हम अपने भीतर की ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं? इन सवालों का उत्तर खोजना बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा चरण, एकांत समय बिताना। एकांत में बिताया गया समय हमें खुद की गहराइयों में जाने का अवसर देता है। हर किसी के साथ रहने और हर गतिविधि में भाग लेने की आदत से हमें असल में अपनी पूरकता का आभास नहीं होता। जब हम कुछ समय के लिए अपने आप के साथ होते हैं तो हम अपनी सोच और दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह एकांत हमें हमारी क्षमताओं, सीमाओं और सबसे महत्वपूर्ण हमारी असली इच्छाओं को समझने में मदद करता है। तीसरा चरण, नई दिशा की खोज। एकांत में बिताए गए समय के बाद हमें अपनी नई दिशा की खोज करनी चाहिए। यह दिशा हमें उन लक्ष्यों की ओर ले जाएगी जिन्हें हमने अपने जीवन में अपनाना है। यह जरूरी नहीं है कि ये लक्ष्य समाज के लिए बड़े और प्रभावशाली हों। कभी कभी छोटे लक्ष्य भी जीवन में बड़ी खुशियां और संतोष लाते हैं। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझकर अपने जीवन में जोश भरना होगा। चौथा चरण, प्रतिबद्धता और मेहनत। जब हम अपनी दिशा तय कर लेते हैं तब हमें उस दिशा में मेहनत करने की आवश्यकता होती है। यह प्रतिबद्धता तभी संभव है जब हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के प्रति गंभीरता से कार्य करें। हमें अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होना होगा, भले ही कितनी भी मुश्किलें आ रही हों। यहां पर सच्ची मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। पांचवा चरण, आत्मसमीक्षा और सुधार। समय समय पर प्रगति का आकलन करना भी आवश्यक है। अपने पास रखे लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहने का मतलब ये नहीं कि हम सही दिशा में हैं। हमें यह देखना होगा कि हमने किस हद तक सफलता हासिल की है और कहां हमें सुधार की आवश्यकता है। आत्मसमीक्षा के माध्यम से हम अपने गलतियों से सीख सकते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। छठा चरण, अपनी सफलता का जश्न मनाना। हर छोटी सफलता को मनाना भी जरूरी है। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें खुद को पुरस्कार देना चाहिए। यह पुरस्कार हमें अगली चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरणा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम कितनी दूर तक आ चुके हैं और आगे के लिए हमें और मेहनत करने की जरूरत है। अंतिम चरण, दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। जब हम पूरी तरह से खुद को खोज लेते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तब हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। हमारे अनुभव, संघर्ष और सफलताएं दूसरों के लिए एक उदाहरण बनाती हैं। हमें अपनी कहानी साझा करनी चाहिए ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले और वे भी अपनी यात्रा शुरू कर सकें। निष्कर्ष, इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम खुद को खो देते हैं तो हमें अपने भीतर की आवाज सुनने की जरूरत होती है जो हमें सही दिशा में ले जाती है। खुद को खोजने की यह यात्रा हमेशा हमारे लिए नए सबक और अनुभव लेकर आती है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को खोए हुए महसूस करें तो खुद से दूर होने में थोड़ा समय निकालें और अपने आप को खोजिए। जिंदगी एक यात्रा है और इस यात्रा को कुछ खास बनाने के लिए हमें खुद को समझना और खोजने का प्रयास करना चाहिए। अपने आसपास के लोगों से कुछ समय के लिए दूर रहकर आपको अपने अंदर की शक्ति और प्रतिभा का एहसास होगा। इस प्रक्रिया में धैर्य रखिए और खुद पर विश्वास कीजिए। आपकी सफलता की कहानी एक दिन सभी के सामने आएगी और वह कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी।